बहुत लोगों को नहीं पता होता कि व्हाट इज चाइल्डहुड ट्रॉमा। लेट मी टेल यू। मम्मी आपको पता है स्कूल में आज क्या हुआ? 2 रोटी मैंने बना के रखी हुई, किसने छोड़ी हुई अरे वो है? मेरे खाने का मन नहीं था, सब्जी अच्छी नहीं बनी थी। अरे तो तुम्हें मेरे हम लोग खाना ना क्लास में जब थे ना, 1 मिनट रुक तू। जब सब्जी अच्छी नहीं बनी तो फिर मैं क्या करूं, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। वाह वाह वाह, एक तो सुबह उठ के बनेंगे के लिए खाना बना के जाओ और उसमें भी लोग नुक्स निकालने के। मैं बना रही हूँ ना, यही बहुत तुम बड़ी बात अनोखी है। बनाती हो क्या? सब करते हैं, सब काम करते हैं। ये देखो इस आदमी को, मैं ना बता रही हूँ, चली जाऊँ क्या से? मम्मी पापा चले हम लोग बर्थडे के लिए। मैं रेडी हो गई। तुम्हारी वैसे मम्मी आप लोग कभी मुझे टाइम gift से दे रेडी देंगे। हुई है, याद हो जाएगी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, घर के काम करके जाने पड़ते हैं, मुझे बेली काम नहीं हूँ तुम्हारे मैं। कभी खत्म हुए जो आज हो जाएंगे। तुम्हारे साथ जाने का तभी मेरा मन नहीं तो कोई जबरदस्ती कर रहा है, बच जाओ। हाँ ठीक है, नहीं जा रही मैं, नहीं जा रही अब। हाँ जाओ यहाँ से, चलो जाओ। मम्मी देखो स्कूल में ट्रॉफी मिली है मुझे। मैं अगर इस घर में ना होती ना तो बच्चे कुछ कर ही नहीं पाते। पापा को दिखाओ अपने। तो तुमने अकेले ने पैदा करा है क्या इसको मिलकर? हाँ तो तुम तो पूरे टाइम अपने काम में लगे रहते हो, तुम्हें क्या पता इसके बारे में? बोलना क्या चाहती हूँ, काम नहीं करोगे तो फिर पैसे कैसे आएंगे? हाँ सब बहाने इस आदमी के, बस बहाना चाहिए। Whenever we three sisters go anywhere, we go together. So brother, today we are going to our college and our college is a little far away, so we had to leave early in the morning. But we were happy that we had left on time and because of leaving early, we had neither eaten anything nor brought anything. So we thought why not eat something here. But brother, there was a problem here. This table was very dirty and was smelling very bad. That's why we decided that we should pack it and eat it after going home. And as soon as we reached home, Choti Didi and Batty Didi went to get cold drinks, because right now we do not have the courage to cook food. And I said bye to them and went after locking the gate. In the meantime, they came back. And after coming home, we quickly changed and brother, we pounced on the food. And the cold drink that came was thumbs up. And the kachoris etc. that we had packed, we heated them again and ate them with cold drinks. And it was really too good to eat. I don't know if we were so hungry or it was just feeling so good in reality. And after eating all this we slept and when I woke up I felt hungry again so I ate this bread cake. So don't think that I ate it alone. Brother, these two people had woken up before me and had eaten their share. So this was day 50 of our Living Alone series. Bye. आज मेरे भैया भाभी ने मेरे पास्ते की कितनी तारीफ की, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन पता नहीं यहाँ पर भैया क्यों शर्मा रहे हैं। लेकिन नायरा तो पूरी खुश है क्योंकि आज उसकी मम्मी पापा उसको लेने आए हैं। लेकिन सुबह मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब मम्मी ने लाइट ऑन की, पंखा बंद किया, बोला उठ जा उठ जा, लेकिन मैं उठने नहीं चाह रही थी। मैं मम्मी से लड़ रही थी, अभी थोड़ी देर और सोना, लाइट बंद करो। लेकिन फिर मैं बाहर आ गई ब्रश किया, क्योंकि मैं रात भाभी से बोल के सोई थी आप आओगे कुछ अच्छा सा बनाओगे। फिर मैं नहाई, सर्वर धुल लिया और आज मम्मी ने मुझे किचन से निकाल दिया। बोला किचन में नाश्ता बनेगा, जो कुछ करना है वीडियो वगैरह बनानी है बाहर बैठ के बना ले, वरना वीडियो मत बना, खाने को बना दे, बस टाइम से बना दे। और यहाँ पर यार ये रियल स्ट्रगल होता है, इतने आंसू आते हैं ना प्याज काटने में, लेकिन प्याज के बिना टेस्ट नहीं आता जो भी हम कुछ वैसी फूड बनाते हैं। फिर मैंने बहुत सारी प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह बाहर ही बैठ के काट लिए। मम्मी से बातें करी थी, नायरा बीच बीच में आ रही थी लेकिन वो कैमरे से बहुत शाई होती है, वो अलग अलग हट रही थी। फिर मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें बटर डाला, ऑयल डाला, थोड़ी सी लौंग डाली और सारी सब्जी जो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर डाल दी। हल्का सा सॉटे करके इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। इतने में बाहर से आवाज आ रही थी, 9 साढ़े 9 बज गए थे, आवाज आ रही सब्जी ले लो सब्जी ले लो। मैं सब्जी लेकर आई। आजकल मुझे सब्जी के सारे रेट्स पता है कितने की क्या आती है, क्योंकि मैं आजकल कुकिंग बहुत ज्यादा करने लगी ना। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मलाई निकाल के लाई थी, उसको फेंटने लगी थी। और मैं आज थोड़ा मजाक मस्ती के मूड में, क्योंकि मेरे भैया भाभी आने वाले और नायरा भी मुझे एंटरटेन कर रही थी। यहाँ पे मैं गाना गा रही थी सैयारा मूवी का। आप मुझे बताना आपने ये मूवी देख ली या नहीं देख ली, कमेंट्स में जरूर बताना। और यहाँ पर मुझे नायरा ने एक जॉक क्रैक किया, मैं बहुत हंस रही थी। फिर मैंने एक दूसरी वही वाली कढ़ाई ली वैसे तो, उसमें थोड़ा सा फिर से बटर डाल लिया और मैंने उसमें क्या डाल दी, जो सब्जियां काटी थी वो सारी चीजें डालकर हल्का सॉटे किया, नमक डाला। फिर मैंने उसके अंदर जो प्योरी पोई जो मैंने बनाया था ना वो सारी चीजें डालकर हल्का सा घुमाया। फिर ऊपर से रेड चिली सॉस और जो मैंने क्रीम फेंटी थी वो भी डाल दी, अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर उसके ऊपर डाला मैंने मैगी मसाला, जो हमारे घर में बहुत मैंडेटरी है, हमेशा मिलता है। फिर ओरिगैनो डाला, उसके बाद उसमें काली मिर्ची डाली, लाल मिर्ची डाली और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर रेडी था मेरा क्रीमी मखनी सॉस पास्ता। मम्मी को टेस्ट आया, मम्मी ने बोला बहुत टेस्टी है। और मम्मी तो यहाँ पर पेट नहीं भरा, जब वो आए तब भी खाया बैठकर। भाभी ने सच में बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, रेसिपी जल्दी से वीडियो में डाल देना। देखा है, बड़ा महंगा स्कूल है, लेकिन बच्चे वहाँ फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे थे। हाँ तो रोहन का करा दो। नेहा को यहाँ सरकारी स्कूल में डाल देंगे, उसे तो वैसे ही पढ़ाई कर जाना है। मोस्ट इंटायर मिक्सचर ले ऑफ बेटा, ले बेटा, खा ले, ले बेटा तू भी खा ले, तू भी खा। भैया की पढ़ाई बहुत भारी है ना, है? और पढ़ लिख के हमारे लिए तो करेगा। दोनों की ट्यूशन की क्या जरूरत है? नेहा को तो पास भरी नंबर लाने हैं, रोहन की लगवाओ तुम। आखिर में जाना तो ससुराल ही है नेहा को। मेरा भी भैया वाले कॉलेज में एडमिशन करा दो ना पापा। बेटा जीजीआईसी कॉलेज अच्छा तो है, अब भैया अच्छा पढ़ेगा
तभी तो तुम्हारी अच्छे से शादी हो पाएगी। भैया अपनी किताब दिखाना कैसी है। रोहन की नौकरी लग गई है। अच्छा, हाँ, चलो बढ़िया हो गया ये तो। मम्मी पापा, मुझे पता है कि नेहा को हमारे घर वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसकी इतनी बेइज्जती होने के बाद अब वो रह भी नहीं पाएगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा। ईशा खाना खा ले जल्दी से। मैं नहीं खा रही अभी। बाद में अगर काम वाली चलेगी ना, बर्तन रह गए तो तू ही धोएगी। आई बात समझ में, मुझे मत बोल दियो। ईशा आर्यन की बनियान रखी होगी बाथरूम में, जरा दियो। और इतनी देर से बाथरूम में क्या बैठी हुई, जल्दी दे। अरे निकली नहीं अब तक, जल्दी आ। ये तेरा मुंह रोया रोया ऐसे क्या लग रहा है, रोक रहा है ये तू? अरे वो मुंह धोया है ना, इसलिए लग रहा होगा। धोया हुआ तो लग नहीं रहा है ये कहीं से भी। अरे बेटा क्या हो गया, लग गई तुझे? रुक जा, रो मत। तेरे पापा को बोल दो तेरे लिए चिप्स कुरकुरे लेकर आएगी, ठीक है? चल चुप हो जा। अरे बेटा क्या हो गया, लग गई तुझे? किसने मारा? इसने मारा ना, रुक जा। मेरे बेटे को मारेगा? ये देख, मार देना मैंने इसको भी। अब फाइनली अपने लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ और इसको छुपा के रखूंगी ताकि उसकी नजर ना पड़ जाए। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं देखा। पर मैंने तो देख लिया ना। अबे ओए, मेरी चॉकलेट है वो, नीचे रख उसको, मारूंगी कान के नीचे। ओह नो। अच्छा मम्मी आप ले रहे हो क्या? चलो आप तो ले लो, कोई बात। दीदी प्लेन इयरिंग्स पहन के मत जाना। मम्मी राहुल भगा देगा तो। ठीक है, कुछ फैंसी पहन लेती हूँ। तो हमें चाहिए इयरिंग हुक और 2x12 इंच का क्लॉथ। फिर उसको नीटली कट कर लेंगे। कट करने के बाद हाफ में फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। दीदी अब लग रहा है हसीना बन के जाओगी। अब कुछ भी मत बोलो मुझसे छोटी। फिर जल्दी से पूरे क्लॉथ को फ्लिप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन यूज कर रही हूँ और उसके हेल्प से बहुत ही इजीली फ्लिप हो जाता है। एंड इट्स डन। अब हमें चाहिए बहुत सारी बीड्स। तो यहाँ पे मैंने 4 बीड्स इंसर्ट कर दिए। फिर क्लॉथ को इंसर्ट करेंगे। दीदी ऐसा लग रहा है वैलेंटाइंस डे पे जा रही है। अरे यार, फिर क्लॉथ एंड को थ्रेड से लॉक कर देंगे। अब दूसरा एंड में भी 4 बीड्स इंसर्ट करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट को लॉक करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है वायर और कॉइल बना के प्लायर से दबा देंगे। फिर क्लॉथ का दूसरा एंड भी थ्रेड से लॉक कर देंगे। एंड इट्स रेडी। जल्दी से कमेंट में बहुत सारे रेड हार्ट्स दे दो। दीदी वैसे ये हाफ स्क्रंची इयरिंग्स वैलेंटाइंस डे पर बहुत अच्छी लगेगी। लो तुम्हारे लिए लव सॉन्ग। इनसे बोल दे गर्मी शुरू हो गई है, ऊपर से कूलर उठा के नीचे लगा दे। पापा कूलर ऊपर से नीचे लगा दो। बोल दे मोटर खराब है, मिस्त्री परसों आएगा। इनसे पूछो अभी तक क्यों नहीं बुलाया मिस्त्री को। अभी तक क्यों नहीं बुलाया मिस्त्री को? 1 हफ्ते से बोला नहीं आया तो मैं क्या करूं? 1 हफ्ते से बोला अभी नहीं आया तो क्या करूं? बोल दे इन्वर्टर भी चेंज करा दे। बोल इनसे। पापा इन्वर्टर चेंज करा दो। अभी खर्चा बहुत है। अभी खर्चा बहुत है, रुको पानी लेके आती हूँ। इनसे बोल दे कहाँ जा रहे हैं पैसे। आज तो बिना कहे मम्मी ने अपनी चूड़ियां उठाकर मुझे दे दी और बोला कि लो इनसे कुछ भी बना लो, क्योंकि ये चूड़ियां काफी पुरानी थी और कुछ इनमें से टूट भी गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी को सफाई करते वक्त मिली। और फिर उन्होंने बोला कि लो मैंने अपनी सारी पुरानी चूड़ियां तुम्हें दे दी हैं, अब मेरी नई चूड़ियों से बिल्कुल हाथ मत लगाना। और मैंने भी मौका देखते ही चौका मार दिया। पुरानी चूड़ियों को तो कोई भी डेकोरेट कर सकता है, लेकिन मजा तो तब आएगा ना जब पुरानी टूटी फूटी चूड़ियों को नया बना दिया जाए। और इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मैं लग जाती हूँ इन पुरानी चूड़ियों को नया बनाने में। इस बार शिवरात्रि पर भोग का प्रसाद मैंने घर पर बनाया और जब से मैं कुकिंग करने लगी हूँ मैं सारी चीजें इजीली बना लेती हूँ। पहले मुझे लगता था मैं ये नहीं बना पाऊंगी, मैं वो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन अब लगता है अगर दिल से बनाए तो सारी चीजें बन ही जाती है। और आज मैं बना रही हूँ मोतीचूर के लड्डू, जिसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया, 1 कप पानी डालकर और हैंड विस्कर से उसे अच्छे से फेंटे जिससे कि कोई लम्स ना बचे। इसकी थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रखनी है और गर्मा गर्म तेल में ऐसे डाल देना है। जब ये थोड़ा सा क्रंची हो जाए साइड में निकाल कर
कर रख देना है। और इन सारे बेसन की छोटी छोटी पकौड़ियों को ठंडा होने के लिए मैंने साइड में रख दिया। दूसरी कढ़ाई में 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी, थोड़ा सा फूड कलर, चाशनी को पकने दिया। जब वो ठंडी हो गई मेरी छोटी छोटी पकौड़ियां, उनको थोड़ा दरदरा पीस लिया मिक्सी ग्राइंडर के अंदर डाल के। फिर चाशनी के पकने के बाद पूरे बेसन को डालकर ऊपर से 1 चम्मच देसी घी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर उसे पूरा पका लिया। जब वो हल्का टाइट हो गया, बाद में ठंडा हो गया, उसके छोटे छोटे लड्डू बना लिए। तो देखो घर पर कितने इजीली हमारे मोतीचूर के लड्डू बन गए। प्रसाद चढ़ाने के बाद जब मैंने सबको घर पे खिलाया ना, सबने बोला बहुत टेस्टी बने। गाइस एक बार आप भी ट्राई करना। बाय बाय।